राधे राधे। कर्म सिर्फ एक्शन नहीं होते और कर्म फल सिर्फ रिवॉर्ड या पनिशमेंट तक सीमित नहीं रहते। फिर भगवत गीता ऐसा भी कहती है कि ऐसे कर्म भी होते हैं जो कर्म ही नहीं बनाते। कहाँ और क्या है इसका राज? जानने के लिए ये श्लोक सुनो। कर्मण्य कर्मय पश्येदि कर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृतसन कर्म कृत। भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 18। यहाँ कृष्ण कर्म क्या है और उसका अर्थ क्या है ये समझा रहे हैं। इस श्लोक में वो कह रहे हैं कर्म का अर्थ है तुम्हारी सोच, तुम्हारी भावना और तुम्हारे एक्शन। कर्म इन तीनों का मिला जुला रूप ही होता है। जो तुम हो वही तुम्हारे कर्मों में दिखता भी है। अब सवाल यह है कि फिर कर्म फल क्या है? तो सुनो, कर्म फल तुम्हारे कर्म का ही रिपल इफेक्ट है, यानी कि उसी का असर होता है। इस दुनिया में हर इंसान फ्री विल रखता है, इसीलिए तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम्हारे कर्म का असर किस पे होगा और कैसे होगा या फिर कब होगा। अब यहाँ भगवद गीता एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दिया है, ऐसा कर्म जो कर्म हो ही ना, एंड जब वो कर्म ही नहीं है तब उसका फल भी नहीं होगा। इसे अकर्म कहते हैं। ऐसे कर्म करना जो कर्म ही ना बनाए, बिना ईगो बिना फल के लालच के जो कर्म किया जाता है वो तुम्हें इस संसार के हर बंधन से मुक्त करता है। एंड शायद ऐसा कर्म ही इंसान को उसकी मुक्ति या फिर मोक्ष की तरफ ले जाता है। शायद हाँ, शायद ना। That's it. Conclusion of this video. As per भगवद गीता एंड ठाकुर जी, जब धर्म कर्म बन जाता है तो वो कर्म योग कहलाता है, और जो कर्म तुम्हें किसी बंधन में नहीं बांधता, सब चीजों से मुक्त करता है, तब वो कर्म अकर्म कहलाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाए ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर वीडियो देखने के बाद भी तुम्हारे मन में कुछ डाउट है जिसमें मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं, तो मुझे डीएम करके मेरे साथ 1-on-1 कॉन्वर्सेशन बुक कर लेना। शायद मैं सच में तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा एंड फॉलो कर लेना।